सो हेलो स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट को जो बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जिनको भी कॉपी री एवेल्यूशन रीचेकिंग के लिए डालनी है, देखनी है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो आप सबसे पहले, अगर आप मैक पे हैं या मोबाइल पे हैं या विंडो वगैरह पे हैं, तो आप सबसे पहले अपने उसमें क्रोम पे जाइए। अगर आप मैक पे हैं तो आप सफारी पे जाइए और यहाँ पे जा कर के AKTUERP पे जा कर के क्लिक करिए। फिर यहाँ से आप वेबसाइट पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर पड़ गया। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना, जो भी आपने AKTUERP बनाते समय अपने पासवर्ड डाला था वही आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल दिया। अब चेक करते, लॉगिन करते हैं हम लोग। गाइस कुछ मिस्टेक्स हो गई तो सेकेंड टाइम ट्राई करते हैं। इसके बाद आप रोल नंबर हो गया, फिर आपको पासवर्ड डालना है। सो लॉगिन करते हैं। देखिए पोर्टल आपका खुल गया है। यहाँ पे देखिए गो टू मेन डैशबोर्ड पे हैं आप। सो नीचे जाइए, सीकेंड डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड, री एवेल्यूशन, आपको यहाँ पे जाना था। अकाउंट डिटेल्स, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। वाईवा स्कीम। सो आप अपना यहाँ पे रिवोल्यूशन पे आप क्लिक करिए। रिवोल्यूशन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर चैलेंज एवेल्यूशन स्टेज 1 चैलेंज एवेल्यूशन। यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे आपको जाके गो पे आपको क्लिक करना है। गो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे आइए रेगुलर पे। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर पे क्लिक करिए, फिर आप सर्च करिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, काइंडली रीड द सर्कुलर फॉर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, रिजल्ट नॉट फाउंड। उसके बाद कैरी ओवर पे भी एक बार क्लिक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या बता रहा है। इसमें क्लिक किया, इसके बाद सर्च करना है। इसमें भी नहीं हो रहा है, रजिस्टर कर लेते हैं। फिर से एक बार वंस मोर ट्राई करते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अपनी फैकल्टी और आप अपने डीन से डिस्कस करना है। अगर हो पा रहा तो डायरेक्टर से मिलिए, डिस्कस करिए। अदरवाइज़ जब वहाँ से नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप AKTU जाइए और मेन गेट पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपसे एंट्री करवाई जाएगी। उसके बाद फिर आपको सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है। सेकंड फ्लोर पे भेजा जाएगा, फिर वहाँ पे आपसे एंट्री होगी और जब आप अंदर जाएंगे फिर वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म मिलने के बाद आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट की और रीचेकिंग के लिए डालना वो सब्जेक्ट डालेंगे, बाकी डिटेल डालेंगे। और उसके बाद फिर आप सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आप जाएँगे। ग्राउंड फ्लोर से उतरती आपको लेफ़्ट साइड पर जाना है और वहाँ पर नीचे फ़ी सबमिट होगी 2800। सो आपको फ़ी सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको रिसिप्ट अपने पास रखनी है और ऊपर जा कर के वापस फॉर्म सबमिट कर देना है। सो आपका 1 महीने बाद, 1-2 महीने बाद, टाइम 2 महीने भी लग सकता है, फिर आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, उसमें कंडीशन ये होगी कि आपको कॉपी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी कॉपी रीचेक होगी और आपको रिजल्ट आएगा। सो गाइस आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा करिए बस, क्योंकि आप एक बार कॉपी लिख चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने क्या लिखा है। इसलिए आप रीचेकिंग के लिए डालने जा रहे हैं तो आपको डालना चाहिए। सो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपको बता दी। अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।